वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम आज के दिन की कुछ लेटेस्ट खबरों के साथ। तो आज के दिन की जो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वो है फिल्म दृश्यम 3 से। तो आज की डेट में फिल्म दृश्यम 3 दो रीजन से ज्यादा जो है हमें चर्चा में देखने को मिलती है। नंबर 1 होता है कि फिल्म का जो हिंदी वर्जन है या फिर हिंदी वर्जन के जो मेकर्स हैं वो बेताब हैं, वो तरस रहे हैं फिल्म के हिंदी कंटेंट को रिलीज करने के लिए, बट मलयालम फिल्म मेकर्स या फिर कहें डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर से परमिशन नहीं मिल रही है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। तो वो समय समय पर कोशिशें करते तो रहते हैं बट कहीं पर अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो वो चीज जो है काफी बार जो है खबर बनाती है। दूसरी चीज जो इस फिल्म को खबर में या फिर चर्चा में रखती है वो है डायरेक्टर साहब के स्टेटमेंट्स जो कि इंटरव्यूज के दौरान आते हैं, जहां पर वो हमेशा से ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें पार्ट 3 से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। रिसेंटली भी उनका एक इंटरव्यू रिलीज हुआ है जहां पर उन्होंने फिर से अपने स्टेटमेंट के द्वारा चीजों को क्लियर करने की कोशिश की है। उन्होंने सीधा कहा है कि मैं कहीं पर भी पार्ट 2 के या फिर कहें दृश्यम फ्रेंचाइजी के हाइप के दम कर पार्ट 3 नहीं बना रहा हूं। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या है उसकी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो उन्होंने क्लियर तो नहीं कहा है, बट जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि अक्सर अब जो एक फ्रेंचाइजी बनती है उसकी कुछ ना कुछ एक यूएसपी बन जाती है जिस कारण से लोग समझते हैं कि वो चीजें बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है। तो दृश्यम फ्रेंचाइजी की अगर बात करें तो हमेशा से ही जो है चर्चा ये रहती है कि किस तरीके से ट्विस्ट आया, किस तरीके से जॉर्ज कुटी ने यहां पर चकमा दिया लोगों को। तो वो चीज जो हमेशा से चर्चा में रहती है, बट अगर यहां पर डायरेक्टर साहब उसी चीज पर फोकस करते हुए फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं लॉजिकली चीजों को मिस करेंगे। एट द सेम टाइम वो उनका पूरा फोकस जो होगा वो रहेगा पब्लिक को चकमा देने के ऊपर। बट यहां पर उन्होंने सीधा कहा है कि मैं उस हाइप के ऊपर फिल्म नहीं बनाने वाला हूं। मेरी जो कोशिश है वो पूरी तरीके से फोकस रखने की है जॉर्ज कुटी पर। उन्होंने बताया है कि पार्ट 2 की कहानी जहां पर खत्म हुई थी उसके 6-7 साल बाद जॉर्ज कुटी की लाइफ में क्या बदलाव आए हैं उस पर मेरा जो है फोकस रहेगा। वो जो एक ऑर्गेनिक चेंज आया है समय के साथ उस पर, उनके ऊपर जो असर पड़ा है, उनमें जो चेंज आया है, उस सभी चीजों को जो है मैं दिखाने वाला हूं। जब इस कहानी की शुरुआत हुई थी तब जॉर्ज कुटी को हर कोई एक बहुत ही सादा सीधा सिंपल सा व्यक्ति समझता था। कोई ये विश्वास भी नहीं कर सकता था कि वो ऐसा कुछ काम कर सकता है। बट बाद में जब कहानी आगे बढ़ी पार्ट 2 के अंदर फिर से वो जो है यहां पर लफड़े में फंसा, तब कहीं ना कहीं लोगों को यहां पर थोड़ा तो कुछ डाउट हुआ होगा कि हाँ शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, साल बीतते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ बातें जो है ग्रो कर रही होंगी लोगों के बीच में, उनके सराउंडिंग में, उनके आसपास के लोगों के बीच में, जिसका एक असर उन पर पड़ रहा होगा, उनके बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उन पर पड़ रहा होगा। तो डायरेक्टर साहब ने कहा है कि मेरा मेन फोकस जो है वहां पर रहने वाला है। पब्लिक को शॉक देने के लिए, चकमा देने के लिए, ट्विस्ट एंड टर्न परोसने के लिए इस फिल्म को नहीं बनाया जा रहा है। बट हाँ, हमें इतना तो डेफिनेटली पता है कि फिर से जॉर्ज कुटी चकमा दे ही देगा। बट हाँ, ये एक अच्छी बात है कि डायरेक्टर के दिमाग में क्लैरिटी है। अब उस क्लैरिटी को हिंदी वर्जन वाले जो रहेंगे वो किस तरीके से पकड़ते हैं, कि एज इट इज चीजों को लेते हैं या फिर कुछ बदलाव करते हैं, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। इसके अलावा आज की जो हमारी अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है यहां पर अजय देवगन से। तो अजय देवगन आज की डेट में जिस तरीके से फिल्में कर रहे हैं या फिर उनकी जो अपकमिंग फिल्में आ रही हैं उनसे कहीं ना कहीं उनके फैंस ही जो है आज की डेट में काफी नाराज है। फैंस तो नाराज है ही है और जो न्यूट्रल ऑडियंस है उनके बीच भी जो है कोई प्री रिलीज बज़ उनकी फिल्मों को लेकर नहीं रहता है। जबकि वो आज की डेट में बैक टू बैक जो है देखा जाए तो सीक्वल्स कर रहे हैं, अपनी सक्सेसफुल फिल्मों के सीक्वल्स पर काम कर रहे हैं और यही कहीं ना कहीं फैंस को काफी नाराज कर रहा है। फैंस चाहते हैं कि वो इन सीक्वल्स से हटकर कुछ और कोशिश करे, बट अजय देवगन का आज की डेट में फोकस जो है वो जस्ट टाइटल के सामने नंबर्स को बढ़ाने का है। और इसी कोशिश में अब यहां पर खबर निकल के ये आई है कि यहां पर वो अब रेड 3 भी जो है बनाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि साल 2026 के अंत में रेड 3 की शूटिंग जो है स्टार्ट कर दी जाएगी। अब इस पर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन बनता है? आप क्या चाहते हो कि आने वाले समय में अजय देवगन को किस टाइप की फिल्में ज्यादा करनी चाहिए और किस टाइप की फिल्मों को अवॉइड करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप सभी को पता है कि साल 2025 में प्रदीप रंगनाथन की ऑलरेडी 2 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक काइंड ऑफ सक्सेसफुल फिल्में रही हैं, बट यहां पर अब बहुत ज्यादा चांसेस ये बन रहे हैं कि इसी साल 2025 में उनकी तीसरी फिल्म भी जो है रिलीज हो सकती है। बताया जा रहा है कि उनकी अपकमिंग फिल्म यानी कि लव इंश्योरेंस कंपनी, इस फिल्म के मेकर्स ने जो है इस फिल्म की रिलीज डेट को लॉक कर लिया है। बताया जा रहा है कि 18 दिसंबर को जो है ये फिल्म रिलीज होती हुई आपको नजर आ सकती है। बट यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आप सभी को पता ही है कि आज की डेट में कोई भी मीडियम बजट की फिल्म अगर आती है या फिर उसके अंदर कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं होता है, जो भी हो, अगर किसी फिल्म का बजट बहुत ज्यादा नहीं है, मीडियम बजट की है, बहुत ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंडेंट फिल्म है, वैसी फिल्में जो रहती हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं ओटीटी राइट्स के ऊपर। ओटीटी डील मिलती है, उसी हिसाब से ओटीटी वाले जब बोलते हैं उसी हिसाब से ही फिल्म की रिलीज डेट लॉक की जाती है, चाहे उसे लॉक करने के बाद उस फिल्म को 10 से 10 फिल्मों के साथ क्लैश ही क्यों ना करना पड़े, वो चीज आपको साफ देखने को मिल रही होगी। बट यहां पर बताया जा रहा है कि फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। अभी तक जो है फिल्म की ओटीटी डील पूरी तरीके से लॉक नहीं हुई है और बताया जा रहा है कि ओटीटी कंपनीज 18 तारीख पर राजी हो या ना हो, वो लोग इस फिल्म को 18 तारीख को रिलीज करने के लिए तैयार हैं। वो यहां पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं ओटीटी के ऊपर, उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा है यहां पे थ्योरेटिकल बिजनेस के ऊपर। अब ये भरोसा फिल्म पे ऊपर है या फिर प्रदीप रंगनाथन के ऊपर, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। बट हाँ, अगर उन्हें कंटेंट पर इतना भरोसा है और अगर कंटेंट सही निकल जाता है तो कह सकते हैं कि एक ही साल में प्रदीप रंगनाथन बैक टू बैक 3 100 करोड़ फिल्म देने का पोटेंशियल रखते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, रिलीज होती है तो क्या 100 करोड़ का आंकड़ा पार होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप सभी को पता है कि तलपति विजय की फिल्म जननायकन जनवरी में रिलीज हो रही है, तो इस फिल्म के जो तेलुगु थ्योरेटिकल राइट्स है वो बिक चुके हैं। नागवंशी ने फिल्म के थ्योरेटिकल राइट्स को, तेलुगु थ्योरेटिकल राइट्स को, तेलुगु स्टेट्स के थ्योरेटिकल राइट्स को यहां पर 9 करोड़ में खरीदा है। बताया जा रहा है कि रिफंडेबल बेसिस पर खरीदा गया है, यानी कि अगर कुछ नुकसान होता है तो पैसे लौटा दिए जाएंगे। इसके अलावा जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की फिल्म की शूटिंग को लेकर अक्सर खबरें आया करती हैं, कभी शूटिंग रुक रही है तो कभी चल रही है। तो अब जो है अपडेट निकल के आई है कि यहां पर अब दिसंबर से जो है फिल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट होने जा रही है रामोजी फिल्म सिटी में। बताया जा रहा है कि पूरे दिसंबर के महीने में रामोजी में शूटिंग की जाएगी और उसके बाद जनवरी के महीने में जो शूटिंग है वो फॉरेन लोकेशंस पर शिफ्ट की जाएगी। इसके अलावा अगर आपने हमारा पिछला फिल्म टॉक एपिसोड देखा हो तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि यहां पर डायरेक्टर शिवा निर्वाणा जो है जल्दी रवि तेजा के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें समानता उनके अपोजिट हो सकती है। बट अब इस चीज में थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही है और बताया जा रहा है कि समानता जो है शायद इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी। हाँ, म्यूजिक अजनीश लोकनाथ का जरूर हो सकता है। इसके अलावा आज से कुछ दिनों पहले खबर निकल के आई थी कि प्रभास जो है फिर से एक नए डायरेक्टर के साथ काम करने जा रहे हैं, जहां पर कोरियोग्राफर रक्षित या फिर कहें प्रेम रक्षित को जो है उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है एक फिल्म की स्क्रिप्ट को डेवलप करने के लिए। प्रेम ने जो है प्रभास को आइडिया पिच किया था, प्रभास को पसंद आया और बताया जा रहा है कि प्रभास इस फिल्म को करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस चीज में क्लैरिटी नहीं है कि प्रभास उस फिल्म में एक्टिंग करेंगे या फिर केवल उस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। अब जो है बताया जा रहा है कि यहां पर इस फिल्म का जो आइडिया है, जो थीम होने वाला है, वो रावण के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ सकता है। बताया जा रहा है कि रावण फ्यूचर में अगर होता तो क्या होता, इसी टाइप के कुछ थीम पर जो है उस फिल्म को बनाने की जो है कोशिश की जाने वाली है। कोई डिफरेंट यूनिक इंटरेस्टिंग आइडिया है। हालांकि ये तो कंफर्म है कि आने वाले 3 साल तक ये फिल्म फ्लोर्स पर नहीं उतरेगी और बताया जा रहा है कि अगर ये फिल्म बनती है तो यूवी क्रिएशन के प्रोडक्शन के अंडर जो है इस फिल्म को बनाया जाएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की हमारी आखिरी अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आ रही है सूर्या से। तो सूर्या की जो अपकमिंग लाइनअप है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये करूपू के निकलने के बाद जो लाइनअप नजर आ रही है, जो डायरेक्टर्स के साथ वो काम करने वाले हैं, काफी बेहतरीन और काफी इंटरेस्टिंग नाम है। और इसी लिस्ट में एक नया नाम जुड़ चुका है और वो है विवेक आत्रेया का। विवेक आत्रेया वही है जिन्होंने रिसेंटली नानी के साथ सरिपोदा शनिवारम बनाई थी। तो खबर निकल के ये आई है कि उन्होंने रिसेंटली सूर्या को जो है एक स्क्रिप्ट नरेट की है और सूर्या को जो है स्क्रिप्ट पसंद भी आ गई है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले दिनों में इस चीज पर क्या डेवलपमेंट होती है। पर्सनली ये कॉम्बिनेशन काफी इंटरेस्टिंग है और मैं पर्सनली इस कॉम्बिनेशन को देखना चाहूंगा। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।